जय हनुमान दोस्तों। हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका को राख में बदल दिया था। उसकी ज्वाला ने रावण की शक्तिशाली नगरी को धुएं में तब्दील कर दिया था, लेकिन अब उसे अपनी पूंछ की आग बुझानी थी। हनुमान जी ने समुद्र में छलांग लगाई कि ज्वाला पानी में बुझ गई, लेकिन जैसे ही वह जल से बाहर आया, एक छोटी सी बूंद हनुमान जी के शरीर से अलग होकर समुद्र में गिर गई। उस बूंद ने एक रहस्यमयी प्राणी, एक मकर को अपनी ओर खींचा। यह मकर कोई साधारण जलचर नहीं था, वह मायावी था। उसने उस पसीने की बूंद को निगल लिया। वही क्षण था जब अंधेरे के गर्भ में से एक नया जीवन प्रकट हुआ। मकरध्वज, एक ऐसा प्राणी जिसमें वानर की शक्ति और मछली का धैर्य था। वह न तो पूरी तरह वानर था, न कि पूरी तरह मछली। वह इस संसार का सबसे विचित्र योद्धा बन गया था। समय बीता और मकरध्वज पाताल के दैत्य राजा अहिरावण द्वारा पाला गया। वह पाताल की अंधेरी डरावनी दुनिया का निष्ठावान रक्षक बन गया था। लेकिन उसकी असली परीक्षा तब आई जब अहिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण को धोखे से पाताल में कैद कर लिया। राम और लक्ष्मण, जो धरती के सबसे महान योद्धा थे, अब पाताल की गहराइयों में बंदी थे और उनके सामने खड़ा था मकरध्वज, द्वारपाल, जिसे कोई नहीं पार कर सकता था। हनुमान जी को जैसे ही इस साजिश का पता चला, वह अपने प्रभु को बचाने के लिए पाताल के दरवाजे तक पहुंच गए। जैसे ही हनुमान जी पाताल के दरवाजे तक पहुंचे, अंधेरे से एक परछाई उभरी। उसकी आंखों में आग थी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। यह मकरध्वज था, हनुमान जी के सामने खड़ा हुआ योद्धा जो न जाने कितनी कहानियां और रहस्य को अपने भीतर छुपाए हुए था। मकरध्वज ने हनुमान जी को रोक दिया। यहाँ से कोई आगे नहीं जा सकता। उसकी आवाज में एक गहरी गर्जना थी। हनुमान जी ने बिना एक पल गवाए उस पर हमला किया। दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। हर प्रहार के साथ धरती कांप उठी, जैसे दो महाशक्तियों का टकराव हो रहा हो। लेकिन अंततः हनुमान जी ने मकरध्वज को मात दी। मगर जब हनुमान जी ने उसके चेहरे की ओर देखा, तो उनकी आंखों में एक अजीब सा सवाल उभरा। यह योद्धा कौन है जो दिखने में वानर भी है और मछली भी? हनुमान जी ने उसे गर्जना करते हुए पूछा, तू कौन है? मकरध्वज ने अपनी पहचान उजागर की। मैं मकरध्वज हूँ, आपका पुत्र। यह सुनकर हनुमान जी का दिल धड़कने लगा। एक सिहरन उनके शरीर में दौड़ गई। यह कैसे संभव था? वह एक बाल ब्रह्मचारी थे, फिर यह योद्धा कैसे उनका पुत्र हो सकता था? मकरध्वज ने वह सच्चाई उजागर की, जिसे सुनकर हनुमान जी के भीतर की ज्वाला फिर से भड़क उठी। यह वही बूंद थी जिसने यह रहस्यमय योद्धा को जन्म दिया था। लेकिन वह पल केवल रहस्य का नहीं था, बल्कि उसमें गहरी भावना छिपी थी। पिता और पुत्र का अजीबोगरीब मिलन जो युद्ध के मैदान में हुआ। हनुमान जी ने अपने पुत्र को गले से लगाया और फिर उसे समझाया कि उसका कर्तव्य क्या है। दोस्तों, इस तरह हनुमान जी ने मकरध्वज को अच्छी सलाह दी, उसको हार तो दी। दोस्तों, इससे हमें क्या संदेश मिलता है? यह कहानी बताती है कि दुनिया के सबसे बड़े रहस्य अक्सर अप्रत्याशित होते हैं और जीवन हमें उन्हीं रहस्यों से घिरा देता है। साहस, शक्ति और विवेक से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी विचित्र हो, असंभव क्यों न हो। हनुमान जी और मकरध्वज की इस रहस्यमय मुलाकात ने यह सिद्ध किया कि जीवन में हर रिश्ता, हर युद्ध और हर चुनौती अपने भीतर एक अनोखा सच छुपाए हुए है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना चाहिए।